सबसे श्रेष्ठ है, शास्त्रों में महिमा गाई गई है जप यज्ञ की। श्री गीता जी में भगवान कह रहे हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। जप का बहुत बड़ा महत्व है। 3 प्रकार का जप होता है, साधारण जप, उपांशु जप और मानसिक जप। पूर्व से उत्तर ये 10 गुना अधिक फलदायक माना गया है। विधि यज्ञा जप यज्ञो विशिष्टो 10 गुणैः उपांशु स्यात् शतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः। दर्श पौर्णमास आदि ये जो विधि विधान से यज्ञ की जाती है, उन यज्ञों से श्रेष्ठ यज्ञ, सबसे बड़ी यज्ञ है जप यज्ञ। विशिष्टो, सबसे श्रेष्ठ यज्ञ। जितनी भी यज्ञ वर्णन की गई उनमें सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है जप यज्ञ। उन जप यज्ञ में सबसे पहला होता है वाचिक जप, जो हम बुदबुदाते हैं, बाहर सुनाई देता है शब्द। वाचिक मंत्र नहीं जपा जाता, नाम जप हो सकता है, राधा 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 राधा, ऐसा जो भी नाम गुरुदेव ने दिया है। मंत्र केवल उपांश और मानसिक ही जपा जाता है। तो कह रहे हैं कि उन यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ जप यज्ञ, ये साधारण जप जो वाचिक जप है, ये उन यज्ञों से 10 गुना श्रेष्ठ है। हम जो नाम जप कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, बड़ी बड़ी जो यज्ञ हैं, उनसे 10 गुना श्रेष्ठ फल मिलता है जो वाचिक नाम जप करता है। साधारण जप इसे कहते हैं। उपांशु जप उससे श्रेष्ठ है 100 गुना, उससे 100 गुना श्रेष्ठ उपांशु, और 1000 गुना श्रेष्ठ है मानसिक। उपांशु में होता है कि आप कुछ जप रहे हैं, लेकिन क्या जप रहे हैं ओठ के बाहर नहीं आना चाहिए, बस ऐसे लग रहा है कि आप जप रहे हैं। लेकिन मानसिक जप में लगता भी नहीं कि आप जप रहे हैं कि नहीं, शांत, कोई हलचल नहीं। पर इसके लिए ये लोभ लेके कि 1000 गुना बड़ा है, शुरू करते हैं वहीं से, यहां से क्यों शुरू करें। तो 2-4 मंत्र चलेंगे, नाम चलेंगे, फिर वो डुलाएगा संसार में। क्रम से चलना चाहिए। जब तक अजपा जाप प्रारंभ ना हो जाए तब तक उपांशु पर दृष्टि रखनी चाहिए, नहीं तो चूक हो जाएगी। बहुत चंचल मन है, आपको निकाल देगा, भजन से अलग कर देगा, शाखा प्रशाखाएं भागता रहता है बंदर की तरह। इसको अगर पकड़ना है तो जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम उपांशु। ये यद्यपि ये परेशान हो जाएगा इस बात से, इसको बहुत अच्छा लगता है मानसिक, सबको लगेगा, ना हिलना पड़े ना बोलना पड़े, बस बड़े। तो जानते हो क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो वहां तुम्हें भूल करवा सकता है। वो थोड़ी देर जपवाएगा, बस उड़ जाएगा। और उपांशु में अगर उड़ेगा भी तो कितनी देर उड़ेगा, क्योंकि वो तो चल ही रहा है। इसलिए जिह्वा का अग्रभाग हिलते रहना चाहिए। उपांशु बहुत आवश्यक है। जब बहुत काल तक उपांशु होता है तब मानसिक में वास्तविक प्रवेश हो जाता है, और मानसिक में प्रवेश हो जाता है तो उसे अजपा जप कहते हैं। फिर कुछ काल के बाद फिर ऐसी स्थिति होती है, हर समय स्वाभाविक नाम भगवान, मंत्र भगवान कृपा करके विराजमान हो जाते हैं। जो फल वाचिक जप के 1000 मंत्रों से होता है, वही फल उपांशु जप के 100 मंत्रों से हो जाएगा, और मानस जप के 1 मंत्र से हो जाएगा। मानस में 1 बार मंत्र जप किया तो वाचिक में जो 1000 बार बोले, वो 1 बार मन से चिंतन करते हुए राधा बोले तो 1000 बार राधा का फल है। पर फल फूल में मत फंसना कि इधर फल का चिंता, बोले मानसिक ही करना है तो जरा सा आके बस फिर भाग जाएगा वो। फिर संसार में हमको निरंतरता बनाए रखने के लिए सावधानी रखनी है। उच्च स्वर से होने वाले जप को साधारण जप करते हैं, परंतु ये कीर्तन नहीं है, ये कोई कीर्तन नहीं है। इसमें बुदबुदाना जैसा होता है, राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, ऐसा। जिह्वा और ओठ हिलते, परंतु शब्द क्या है ये पता नहीं, तो उपांशु, सामने वाला नहीं जान पा रहा क्या जप रहे, उपांशु। न जिसमें जीभ हिलती है और ना ओठ हिलते हैं, गंभीर अंदर ही अंदर, उसे मानसिक जप कहते हैं। उच्च स्वर से उपांश उत्तम, उपांश से मानसिक उत्तम।
ये जप की विधि है। कोई भी ऐसा देवता नहीं जिसको मंत्र के द्वारा अधीन न किया जा सके। इसलिए सब देवताओं के परम देवता प्रभु श्री हरि जब अधीन हो जाते हैं, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। बड़ा आश्चर्य हुआ, पीछे जब जरत्कारु प्रसंग में था, ऋषियों से जन्मेजय जी ने कहा तक्षक नहीं आया अभी तक। बोले राजन वो कैसे आवे, वो तो देवराज इंद्र की सुरक्षा में हो गया, सिंहासन पे लिपटा हुआ, देवराज सिंहासन पे विराजमान, त्रिभुवनपति, समस्त देवताओं के राजा, जहां मूर्तिमान समस्त देवता आराधना करते जिनकी। बोले ऐसा मंत्र नहीं है कि मैं सिंहासन, बोले आप आदेश तो करो। ऋत्विजों ने कहा आप आदेश तो करो, विद्वानों ने कहा जे ही संकल्प किया तो मैं सिंहासन सहित देवराज इंद्र तक्षक सहित नाचने लगे आकाश में, कूद के भागे देवराज जी। उन्हीं का मंत्र और उन्हीं को, और बस स्वाहा बोलने की जरूरत थी कि मैं सिंहासन, देवराज इंद्र, तक्षक सब स्वाहा। संवर्त ऋषि का प्रसंग आता है, बृहस्पति जी के भाई हैं, बड़े ही अवधूत कोटि के महापुरुष। जब मरुत जी इनको यज्ञ के लिए वर्ण करके आचार्य रूप से लाए, तो देवराज ने जब सुना कि संवर्त ऋषि मरुत की यज्ञ करा रहे हैं तो कांप गए, क्योंकि बड़े ही अवधूत कोटि के महापुरुष। और वशिष्ठ जी करा रहे थे देवराज इंद्र की, जबकि वशिष्ठ जी आचार्य थे मरुत जी के, पर देवराज इंद्र जैसा जजमान मिला तो उन्होंने इनको छोड़ दिया। इसीलिए देवर्षि नारद की प्रेरणा से संवर्त ऋषि को इन्होंने आचार्य रूप से वर्ण किया। जे ही यज्ञ में बैठे तो मरुत से कहा कि होश में रहना, अब अगर ब्रह्मा भी आके मना करें कि इनको आचार्य पद से हटा दो तो हटाने की बात मत सोचना, नहीं भस्म कर देंगे, हम ऐसे वैसे आचार्य नहीं। बोले देवराज परेशान करेंगे, बोले उसकी चिंता मत करो। जे ही बैठे तो अग्नि देवता को देवराज ने भेजा कि जाओ मना कर दो कि हम तुम्हारी आहुति स्वीकार नहीं करेंगे। संवर्त ऋषि ने कहा अग्नि अब सावधान होकर जितना हम कहें उतना ही करना, नहीं भस्म कर दूंगा। आप समझो, अग्नि को संवर्त ऋषि ने मंत्र बल से कहा, महाभारत में कथा है, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। मंत्र में कितनी बड़ी सामर्थ्य है। साक्षात सर्वेश्वर प्रभु मंत्र के बल से ही तो प्रसन्न होकर आ जाते हैं, अधीन हो जाते हैं मंत्रवेत्ता के प्रति। इसलिए निरंतर मंत्राकार वृत्ति, नामाकार वृत्ति